नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9 to 10 के कट ऑफ को लेके। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपकी क्या रहने वाली है। दोस्तों अब कट ऑफ जो है जो भी तैयार किया गया है यहाँ पे बच्चों के एनालिसिस के द्वारा, बच्चों का एग्जाम दे के बाहर निकलते समय उनका क्या रिव्यू रहा उसको लेके, तो इत्यादि चीज़ों के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका कट ऑफ जो है यहाँ पे तैयार किया गया है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, 1-2 नंबर का अंतर जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो +2 हो सकता है या -2 का अंतर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी परीक्षा कंडक्ट हुई है उस परीक्षा का पैटर्न क्या रहा। MCQ टाइप का प्रश्न पूछा गया था। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रही 150 प्रश्न थे और टोटल मार्क्स जो रहे 150 मार्क्स का प्रश्न आपका रहा। उसमें 3 पार्ट थे। एक पार्ट आपका लैंग्वेज का था, दूसरा पार्ट आपका जनरल स्टडीज़ का, तीसरा पार्ट आपके सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यानी जो हिंदी विषय के हम कट ऑफ को बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो ठीक है, तो हिंदी का यहाँ पे पेपर कैसा रहा और उसका कट ऑफ क्या जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आप सभी को, जो आपका लैंग्वेज का पेपर रहा, बिल्कुल यहाँ पे आपके 3 पार्ट दिखे। एक पार्ट आपका लैंग्वेज का रहा जिसमें आपके इंग्लिश और हिंदी 30 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे और टोटल उनका मार्क्स भी कितना है, 30 है। वहीं जनरल स्टडीज़ की बात करें तो 40 प्रश्न और 40 नंबर के। कंसर्न सब्जेक्ट, बिल्कुल आपके जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी सब्जेक्ट है उससे 80 प्रश्न पूछे गए थे और 80 नंबर का टोटल मिला के 150 क्वेश्चन थे और 150 नंबर के पूछे गए थे। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका कट ऑफ जो होता है डिपेंड करता है वो आपके नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स पे, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम्स, कैटेगरी और कैंडिडेट के परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हम यहाँ पे अगर लेवल जो रहा एग्जाम के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल दोस्तों मॉडरेट प्लस, अगर यहाँ पे बात करें तो जो आपका हिंदी का पेपर देखने के लिए मिला था वो मॉडरेट प्लस लेवल का पेपर था। ठीक है, कह सकते हैं कि मॉडरेट प्लस पेपर था आपका। अब कैंडिडेट की परफॉर्मेंस क्या थी तो दोस्तों आपका 80 नंबर का प्रश्न पूछा गया था इसमें से। अब बच्चों का जो रिव्यू लिया तो उसमें से पता चला कि 60 प्रश्न का जो प्रश्न है 60 से 55 से लेकर 60 प्रश्न जो है हर एक बच्चा जो है कर सकता है और 15 से 20 प्रश्न ऐसे थे जिसमें सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वहाँ पे अब फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, तो वही जो 15 से 20 नंबर के बच रहे हैं उसी में दोस्तों फाइट है, वही जिसका अच्छा होगा वही बच्चा इसमें यहाँ पे हिंदी का जो शिक्षक है वो बन पाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि जो आपका लैंग्वेज रहा उसमें से अगर हम टोटल अटेम्प्ट की बात करें तो लैंग्वेज 30 और उसमें से जो 24 से 25 ईजी थे। ठीक है, लेवल उनका ईजी रहा। और जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडी जो है आपका 28 से 30 प्रश्न वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसका लेवल जो था मॉडरेट लेवल का रहा। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, हम कट ऑफ को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके यहाँ पे चर्चा करते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। बिल्कुल भैया, कि हिंदी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, संभावित कट ऑफ जो है क्या रहने वाला है। वहीं यूआर कैटेगरी की बात करें तो अगर मेल हैं आप तो पुरुष कैंडिडेट हैं तो 79 से लेके 85 नंबर सिर्फ है और महिला हैं तो 79 से लेके 82। बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है कभी कभी यहाँ पे आपको सेम लग रहा होगा, कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है कि महिलाओं का जो कट ऑफ है वो हाई चला जाता है पुरुषों की अपेक्षा में। तो यहाँ पे दोस्तों सेम है, आपका लगभग वही रहने वाला है। अब EWS जिनको जो समान कैटेगरी होते हैं उनको जो आरक्षण का लाभ दिया जाता है उसमें जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ जो है 75 से 80 जा सकती है और महिला की बात करें तो 69 से लेकर 73। और वहीं BC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो BC कैटेगरी में पुरुष के लिए 72 से लेकर 78 और महिला की बात करें तो 69 से लेकर 70। बिल्कुल, EBC कैटेगरी की बात करें तो 67 से लेकर 70 नंबर पुरुष के लिए और महिला की बात करें तो 65 से लेकर 69। बिल्कुल, और SC की बात करते हैं अगर यहाँ पे तो पुरुष के लिए 60 से लेकर 64 और महिला के लिए 55 से लेकर 60। और ST कैटेगरी की बात करें तो पुरुष के लिए 55 से लेकर 60 और महिला के लिए बात करें तो 50 से लेकर 55। दोस्तों इसमें आपको थोड़ा बहुत अंतर जो है देखने के लिए मिल सकता है, +2 या -2 का अंतर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उससे ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट प्लस पेपर का जो है लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिला था। अब यहाँ पे अगर
और बात करें यहाँ पे तो आपको थोड़ा बहुत जो है अंतर देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर लेके कम बैठे हुए हैं और आप बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप 55-50 नंबर लेके बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। और एससी कैटेगरी के हो भैया तो फिर 50 या 52 नंबर लेके बैठे हो तो फिर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और जनरल कैटेगरी हो और 60 नंबर लेके सोच रहे हो कि सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर जनरल है तो 85 तक अगर आप गए हैं तो फिर यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ हो और आप जो है शिक्षक बनने के लायक है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे